कुछ ही दिनों में तू दुल्हन बनने वाली है और देख पेट कैसे निकाल रखा है तूने अपना। मैं ना तेरे को एक एक्सरसाइज सिखाती हूँ, 15 दिनों में तू एकदम स्लिम हो जाएगी। चल आ मैं करती हूँ। बुआ मैं ओहो तू कर तो सही। चल 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 शाबाश। 2 हाँ चल 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 रिया बेटा, अरे बाप, ये क्या हो रहा है? बेबे मैं तो इसको एक्सरसाइज करा रही थी। देखो तो कैसे पेट बाहर निकाल रखा है इसने है? ऐसे लगता है जैसे 6 महीने का बच्चा हो पेट में। चल चल रिया तू कंटिन्यू। हाँ नमस्कार, मैं शिफाली शाह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। ये दृश्य देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे ना। रिया के माँ बाप क्यों चुपचाप अपनी बेटी को तड़पता हुआ देख रहे हैं? क्यों खामोश हैं? अपनी बेटी की तकलीफ देखते हुए भी क्यों अपने रिश्तेदारों से रिया की प्रेगनेंसी की बात छुपा रहे हैं? इसके पीछे छुपी है एक सच्चाई जिसने भले ही रिया के माँ बाप को खामोश कर दिया, पर उसकी चीखें मेरे, आपके, हमारे समाज के कानों में आज तक गूंज रही है। ये सच्चाई क्या है? आइए देखते हैं। हम तो आप पे पहले ही मर चुके हैं। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। श्रवण, ये क्या मजाक था? रिया, will you marry me? श्रवण, लीजिए ना भाभी जी, लीजिए ना, लीजिए ना। खाओ बेटी खाओ। सानी साहब जी ऊपर वाले ने जोड़ी तो बहुत सोहनी बनाई जी। बस अब रोके की तारीफ पक्की हो जाती तो फिर बात आगे बढ़ जाती। रोके की कोई प्रॉब्लम है? आज अचानक से सरहद पर से श्रवण को बुलावा आ गया है, इसलिए आज रात की गाड़ी से इसे निकलना होगा। आप फिक्र मत करिए, जैसे श्रवण लौट कर वापिस आएगा हम दोनों की शादी करवा देंगे। चिंता मत करिए। क्या बात है, वो सामने खड़े हमारी यादों में डूबे हुए। श्रवण, श्रवण, पर तुम तो जाने तो वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि आज की रात मैं कुछ हसीन यादें साथ लेके जाना चाहता हूँ। रिया, मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना, बहुत याद करूंगा तुम्हें। बाय। श्रवण, आज से मैं तुम्हारी हो गई। और मैं भी। बाय। हाँ, बाय।
क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत खराब है क्या? दादी, दीदी का पेट खराब है ना, इस करके आजकल ठीक से कुछ खाती भी नहीं है, सिर्फ उल्टी करती रहती है। लीजिए, शरबत भी आ गया। लीजिए। थैंक यू भाभी। अरे भाई, रिया की शादी की बात आगे बढ़ रही है कि नहीं? कब मेजर साहब लौट के आ रहे हैं बॉर्डर से? हमें भी उसी बात का इंतजार है। आप फिक्र मत करो, श्रवण के आते ही सबसे पहले आप लोगों को खबर दूंगा। आपको बड़ी जल्दी है रिया बेटी की शादी की। अरे भाई, क्यों ना हो, सगा ना सही, फिर भी चाचा तो हूँ मैं रिया का। मैं मामा बनने वाला हूँ। और निक्या रुक सही, गाल सुन। और फिर मेजर साहब के जरिए हमारे मिलिट्री कैंटीन का रास्ता भी तो निकल आएगा। मैं मामा बनने वाला हूँ, मैं मामा बनने वाला हूँ। मम्मी देखा, मैंने कहा था ना, इस बार सही रिश्ता है, मेरी दी माँ बनने वाली है। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ, मैं बकवास नहीं कर रहा, हम अभी अभी क्लिनिक से लौट रहे हैं, मैंने डॉक्टर आंटी को कहते हुए खुद सुना है। अरे वाह, मिठाई भी है। अशोक चाचा लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मैं मामा बनने वाला हूँ। अच्छा, मैं मामा बनूंगा तो आप क्या बनेंगे? है ना दादी, मैं मामा बनने वाला हूँ ना। भाई साहब, मेरा ख्याल है अब हमें निकलना चाहिए। अच्छा, निक्के, तू अपने रूम में जा। पापा। निक्के। जी पापा। कब हुआ ये सब? वो पापा, जिस दिन श्रवण जा रहा था ना, उस रात। बंद कर अपनी जुबान, बेशरम कहीं। ऐसे मुंह काला करते वक्त तुझे एक बार भी हम लोगों का ख्याल नहीं आया? तुझे जरा सी छूट क्या दे दी? तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? यही बदला दिया तूने हमारे लाड प्यार का? ये सब करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? हाँ बोल, क्यों किया तूने? 1 मिनट संतो, खबरदार जो तूने रिया पर हाथ उठाया तो। बेबे, आप भी? ये शादी तो तुम लोगों ने तय की थी ना। ये खबर अगर तुम्हें शादी के बाद मिली होती तो तू बलाएं ले रही होती। हाँ, नहीं तो चल मेरे नाम। हाँ हाँ, ले जाइए इसे, आरती उतारिए इसकी। बहुत नाम रोशन किया है ना इसने हमारे परिवार का। आप तो कुछ बोलिए ना। ए संतो, मेरी बात ध्यान से सुन। मनु अपने दबाव विच लियान दी कोशिश ना करी। रिया दे दादाजी बहुत कुछ छोड़ के गए ने मेरे वास्ते। बहुत सारी जमीन है गांव में मेरे लिए। कल के कल चली जाऊंगी मैं, समझी? लेकिन मेरी रिया पर किसी ने हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल पुत्र चल, आ चल चलिए। आप चुप क्यों है? कुछ करते क्यों नहीं? हेलो सानी साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। सानी साहब, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, पर उसमें आपके बेटे श्रवण की भी गलती है। नहीं महल साहब, आपकी बात सही है। गलती हमारे बेटे
श्रवण की भी है, लेकिन परेशानी है। परेशानी? कैसी परेशानी? जी, बात यह है कि मैं मेरे भाई के साथ एक जमीन के केस में उलझा हुआ हूं। हम लोग लोअर कोर्ट में केस हार गए हैं, हाई कोर्ट में जाना है। इसके लिए हाई कोर्ट में बहुत बड़ी रकम जमा करवानी पड़ेगी, तकरीबन 12 लाख। पहल साहब, आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में शादी के बारे में सोचना, आप मेरी बात समझते हैं ना? भाई साहब क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। मुझे निक्का कह रहे हैं कि रिया प्रेग्नेंट है, सब ठीक तो है ना भाई साहब? मैंने कहा था ना, बड़े चाचा बनते फिरते थे, देख ली लड़की की करतूत। संतो! जी क्या हुआ? रिया कहाँ है? भाई साहब ने क्या कहा? मैंने पूछा रिया कहाँ है? ऊपर। मेरी तरफ देख। 1 मिनट। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला पा रही, पर बेबे एकदम ठीक कहती हैं। अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो इसी खबर को लेकर मैं पूरे शहर में लड्डू बांट रहा होता। और अब मेरी वजह से आपको दुनिया वालों से नजरें चुरानी पड़ रही है ना? I'm sorry पापा, मुझे ना पुत्र, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, मगर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो उन गलतियों को सुधारें। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। इतने सारे रुपयों की जरूरत एक साथ आन पड़ी बहल साहब? बेटी की शादी फिक्स हो गई क्या? जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ये लीजिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जी, शुक्रिया। सानी साहब, ये 12 लाख है, गिन लीजिए। बहल साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बहल साहब, आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया है। मैं आपका ये एहसान अरे कभी नहीं भूलूं। कैसी बात कर रहे हैं सानी साहब, हम समधी होने वाले हैं और एक दूसरे की परेशानी तो बांट ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहल साहब, आपकी पहचान में कोई डॉक्टर है? डॉक्टर क्यों? सानी साहब, मैं मानता हूं कि बच्चों से गलती होगी, पर हम बच्चा चाहते हैं, एबॉर्शन तो बिल्कुल नहीं। नहीं बहल साहब, आप गलत समझ रहे। पोता तो हमें भी चाहिए, हम भी दादा दादी बनना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है साहब। दरअसल बात यह है कि श्रवण को बॉर्डर से वापस बुलाने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें लिखा हो कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उस बहाने वो जल्दी आ भी सकेगा और दोनों की शादी भी हम जल्द से करवा सकेंगे। हो जाए, हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ये सर्टिफिकेट।
थैंक यू। अब तो श्रवण को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहल साहब, मैं सोच रहा था कि घर में शादी है, बच्चा भी आने वाला है और रिश्तेदार भी आएंगे, तो घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूं जी। ताकि शादी वाला घर लगे। लेकिन सोच रहा था कि ये कैसे करूं। सानी साहब, आपके हिसाब से कितना खर्च हो जाए? बस देखिए ना, ये लगभग 3 लाख। कुछ और मांग की क्या उन्होंने? 3-4 लाख रुपयों का बंदोबस्त करना है। समझ में नहीं आता कि ये पैसा आएगा कहां से। तो मना कर दीजिए, जब इतने पैसे है ही नहीं तो। और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो? रिया का क्या होगा? ये क्या है? गहने? ये गहने मेरी माँ ने मुझे दिए थे। पर संतो, अगर तुम सब गहने दे दोगी तो फिर माँ जी की निशानी कुछ तो रखो अपने पास। है ना निशानी, वो तकिया जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, जो मैंने आज तक नहीं बदला। मेरी माँ ने देते वक्त कहा था कि गहने तो चले जाएंगे, लेकिन जब कभी भी तुम अकेला महसूस करो तो अपनी सारी बातें इस तकिए के साथ करना। इसलिए आज तक सारे दुख, दर्द और सुख के क्षण इस तकिए के साथ ही बिताती आई हूं। और ऐसा महसूस करती हूं कि मेरी माँ मेरे साथ है। और जेवर तो होते ही बुरे वक्त के लिए है ना। और अगर इस बुरे वक्त में हम इस गहनों से अपनी रिया का अच्छा भविष्य बना लें तो मेरे लिए काफी है। $3 लाख। थैंक यू। नमस्ते प्राजी। कैसे हैं भाभी जी? जी बहुत अच्छी हूँ। चाय लीजिए। लीजिए, आप भी चाय लीजिए। भाभी जी, अब तो आप श्रवण को बुलवा ही लीजिए। ओ जी प्राजी, श्रवण नाम रखा है हमने अपने बेटे का बड़ा सोच समझ के। माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों जी? श्रवण आ गया? कहाँ है वो? कहाँ होगा? जी। रिया, will you marry me? तुम वापस तो आ जाओगे ना? कहीं मर गए तो? अब आपकी गिरफ्त में आ गए, आप इतनी आसानी से मरने थोड़ी ही देंगे। आज की रात मैं कुछ हसीन यादें साथ लेके जाना चाहता हूँ। कमाल है, तुम्हें जहां जैसे छोड़ के गया था वहां वैसे ही मिली हो। क्या? ये क्या हो गया?
अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा तो मेरी बात सुनो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। रिया, हमारी शादी होने वाली है और हमें क्या चाहिए? तुम्हें पता है हम हनीमून में अपने बच्चे को साथ लेके जाएंगे। तुमने कभी सुना है ऐसे हनीमून के बारे में? खाइए। थैंक यू थैंक यू। नहीं, जूस पी रहे हैं ना। अरे बहल साहब, ये नजारा देखिए, हमारे बेटे ने आपके बेटे को फिर से मुस्कुराना सिखा दिया। देखो दोनों कितने सोने लग रहे हैं एक साथ। अरे भाई, कितने दिनों बाद मिले हो, कहीं घुमाओ। कहाँ बूढ़ों के बीच में बैठोगे आप लोग? हाँ, जाओ जाओ, मजा करो, ऐश करो। हाँ बेटा। सानी साहब, शादी की डेट फिक्स कर लेते। उसी के लिए तो आए हैं हम। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, उससे पहले कुछ लेन-देन की बात फिक्स कर ले। और जो अब तक दिया मैंने वो तो आप हमारी मदद कर रहे थे, कम ऑन। और वैसे भी वो दुरुस्त किए हुए घर में आपका नाती ही रहने वाला है। हमारा बेटा आर्मी में कैप्टन है, ऊंचा पूरा जवान है, खानदान है, रसूख है। आपकी बेटी राज करेगी। हाँ। माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन बहल साहब जो कर रहे थे वो सिर्फ रिया की खुशी के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी मजबूरी की वजह से कर रहे थे। रिया की प्रेगनेंसी क्या सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी? नहीं, श्रवण की भी जिम्मेदारी थी। पर ये क्या व्यवस्था है, ये क्या नियम है कि बेटी की प्रेगनेंसी अपने बाप के लिए मजबूरी बन जाती है, जबकि श्रवण के बाप के लिए पैसे ऐंठने का एक अवसर है? क्या बेटी का बाप होना गुनाह है? शर्म आती है मुझे सहानी जैसे लोगों को, जो किसी और की मजबूरी का ऐसा फायदा उठा। जो बात मदद से शुरू हुई अब बहल साहब के लिए जिम्मेदारी बनती जा रही है, और ये जबरदस्ती की जिम्मेदारी निभाते निभाते बहल साहब को और क्या क्या दाव पर लगाना पड़ेगा, उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं। इसके लिए हाईकोर्ट में बहुत बड़ी रकम जमा करवानी पड़ेगी, तकरीबन 12 लाख। घर की थोड़ी मरम्मत करवा, लगभग 3 लाख। हमारा बेटा आर्मी में कैप्टन है, ऊंचा पूरा जवान है, खानदान है, रसूख है। आपकी बेटी राज करेगी। उससे पहले कुछ लेन-देन की बात फिक्स कर ले। क्या है सब? कहां से आ गए सब? पूछिए मत। निक्के ने फोन करके बुला लिया सबको। निक्के ने? ओए निक्के, हाँ पापा। तूने बुलाया इन सबको? हाँ पापा, बुआ जी का ना फोन आया था, तो मैंने उन्हें बताया कि घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैंने घर का बेटा होने का फर्ज अदा किया है ना पापा? अरे वो तो सब ठीक है, पर अरे रमेश भैया, देख लो, आपने तो हमें खबर नहीं की, लेकिन हम तो आ गए। आखिर सच्चे सगे वाले हैं। नहीं दीप, मैं फोन करने ही वाला। हाँ, बुला लेते मेहमानों की तरह एक दिन पहले। ऐसे थोड़े ना होता है। अब मैं आ गई हूँ ना, देखना कैसे रौनकें लगाती हूँ। आजा आजा। ये लो। सुनिए जरा 1 मिनट,
अंदर आइए। अब उन्हें कार चाहिए। आखिरी पैसे बचे हैं निक्की की एफडी वाले। दे दीजिए, वरना अरे रिया, ये क्या हाल बना रखा है तूने, है ना? कुछ ही दिनों में तू दुल्हन बनने वाली है और देख पेट कैसे निकाल रखा है तूने अपना। हाँ, मैं ना तेरे को एक एक्सरसाइज सिखाती हूँ, देखना 15 दिनों में तू एकदम स्लिम हो जाएगी। चल आ, मैं करती हूँ। 1 वो मैं ओहो, तू कर तो सही। चल चल चल, शाबाश। 2 हाँ, चल 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 चल। बस बुआ, अब और नहीं होगा। ओहो, तू इतना अच्छा तो कर रही है, चल कर। 4 रिया बेटा, हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? अरे बेबे, मैं तो इसको एक्सरसाइज करा रही थी। देखो तो कैसे पेट बाहर निकाल रखा है इसने, है? ऐसे लगता है जैसे 6 महीने का बच्चा हो पेट में। चल चल रिया, तू कंटिन्यू। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करेगी। और बात सुन, तू फिट रहे ना, मेरे लिए ना वही बहुत है, समझ गई ना? वो बच्ची है, उसे तो छोड़ दे। और सुन, घर में इतना काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ बैठकर 1 2 कर रही है। चल जा, काम कौन करेगा? अकल है कि नहीं तेरे पास? चल जा। संतो, अब कोई चारा नहीं बचा। तू चिंता ना कर, मैं निक्की के लिए पैर कमा लूंगा। आजा। आइए आइए बहल साहब, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, कैसी लगी आपको अपनी गाड़ी? अरे थैंक यू वेरी मच। और हमारी गाड़ी क्यों कह रहे हैं? ये आपकी बेटी की भी गाड़ी है, आपके दामाद की भी गाड़ी है, हाँ? आपके नाती की भी गाड़ी, और कौन, आपकी भी तो गाड़ी है। अब सानी साहब, शादी की तारीख अगर 15 लिख लीजिए। 15 तारीख बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, राइट? बहुत अच्छा मुहूर्त है। मैं ये तारीख पक्की समझू? 100%। और बहल साहब, अब हमें हमारी बहू और पोते के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कहीं रिश्तेदार है नक चढ़े, उनको भी कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक सोने का सिक्का दे देना, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। पुत्र, माँ हूं तेरी, बचपन से तेरी आंखों को पढ़ना जानती हूँ। ऐसा तो कुछ जरूर है जो तू मुझसे छुपा रहा है। बता तो सही, बात क्या है? जय जी, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रिया के ससुराल वाले उनकी मांगे, मैंने ना तुम लोगों को बिना बताए उनकी बहुत सी मांगे पूरी करती। घर की मरम्मत के पैसे, मुकदमे के पैसे, नई गाड़ी के पैसे, और अब वो मुझसे कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को सोने के सिक्के भी दे दो। हाय, मैं मर जाऊंगा। मैं टूट गया हूँ चाची, पूरी तरह टूट गया हूँ। इतना कुछ हो गया, तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब बता रहा हूँ ना चाहिए, बताने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। बेटे होते हुए माँ से मदद मांगने में भी बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। तो कहती थी ना कि बाबूजी बहुत कुछ छोड़ के गए, वो जमीन, गहना, पैसा, थोड़ी मदद कर दे मेरी। पुत्र, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बेबे, वो तो मैं झूठ बोलती थी, संतों को डराने के लिए बोलती थी। मेरे बच्चे, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, सुन, वो ना
जमीन का टुकड़ा पड़ा है, 5 एकड़ जमीन है, उसे बेचकर सिक्के तो आ ही जाएंगे ना। तू 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 रुक, मैं भी आ रही हूँ। ले ले मेरे बच्चे, तू 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 इसको बेच दे इसको। हम अपनी बच्ची की जिंदगी तो बना लेंगे ना। दीदी, क्या बात है, बड़ा खुश हो रहा है तू? बात है ही खुशी की। अब दादी कभी नहीं इतराएंगी और इस घर में हमेशा मम्मी की चलेगी अब। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ मैं। पता है दी, दादी जो हमेशा कहती फिरती थी ना कि दादा उनके लिए ढेर सारी जमीन और ढेर सारे पैसे छोड़ के गए, सब झूठ था। उनके पास 5 एकड़ की जमीन है बस। क्या? हाँ, और वो भी जमीन उन्होंने पापा को दे दी, ये कह के कि जा बेच दे इसे। दादी, क्या हुआ पुत्र? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। आपने अपनी सारी जमीन पापा को बेचने के लिए क्यों दी? क्या? तुझे कैसे पता चला? मुझे किसी ने भी कहा, पर मुझे पता है कि ये बात सच है। दादी, आपने ऐसा क्यों किया? तू छोड़ ये सब, समझी ना? ये तेरे बाबूजी और मेरे बीच की बात है। बड़ों की मामलों में ना बच्चे दखल नहीं देते हैं, समझी? नहीं दादी, आपको बताना पड़ेगा। आपको मेरे होने वाले बच्चे की कसम। तुम्हें पता था ना तुम्हारे मम्मी पापा हमसे पैसे ले रहे हैं? क्या हुआ श्रवण, चुप क्यों हो तुम? बोलो, बोलते क्यों नहीं? हाँ, मुझे पता था। और फिर भी तुमने श्रवण, देखो, मेरे पापा के पास जो भी था उन्होंने वो सब दे दिया। हम और कुछ नहीं दे सकते, वो सड़क पर आ जाएंगे। श्रवण प्लीज, तुम अपने मम्मी पापा से बात करो ना, उनको बोलो कि अब वो कुछ ना मांगे। प्लीज श्रवण, पापा और कुछ नहीं दे सकते। रिया प्लीज। देखो रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन ये नहीं कर सकता। मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। श्रवण, अच्छा, तो ये बात है। वाह भैया वाह, बड़ी सती सावित्री औलाद पैदा की है आप लोगों ने, हैं? ना अगर थोड़ी सी भी गैरत बाकी होती ना तो रिया के फांसी चढ़ने का इंतजार नहीं करते आप। अरे आप तो उसका अपने हाथों से गला दबा देना चाहिए था। बैल साहब। हाँ निशा, आइए। कैसे हो? हाँ जी। क्या बात है, रिश्तेदार भी आने लगे हैं? जी, शादी में कुछ ही दिन बचे हैं ना, इसीलिए। बैल साहब, एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, कहिए। बेबे, आइए बैठिए। नहीं, यहाँ ठीक हूं मैं। बैल साहब, बच्चा घर आने वाला है तो उसके भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फिर सोचते मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं ये कोठी आप हमारे नाम कर दें। कैसी बात कर रहे हैं सानी साहब? मेरे बेटे की आखिरी उम्मीद है ये कोठी। कहाँ जाएंगे हम सब? आप आराम से यहाँ रहिए, सिर्फ ये हमारे नाम कर दीजिए, that's all।
और अभी से क्यों? आप जानते हैं ना, हमारे बाद तो आधा हिस्सा रिया को ही मिलने वाला है। फिर सानी साहब, क्या है, घुटना हमेशा पेट की तरफ उड़ता है। यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके बाद दोनों बच्चों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन भविष्य में ये सोच बदल भी सकती है ना। आप ये भी सोच सकते हैं कि बेटी सेटल हो गई है तो क्यों ना पूरी की पूरी कोठी अपने बेटे के नाम कर दूं। अगर ऐसा हुआ तो रिया का क्या होगा? सानी साहब, और ज्यादा मत कीजिए मुझ पर। मेरे पास इस कोठी के अलावा कुछ नहीं बचा है। बहल साहब, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपका समझे हुए दुश्मन नहीं हूं। मैं आपको वादा करता हूं, बारात सही वक्त पर आपके घर पहुंच जाएगी। बस ये कोठी हमारे नाम कर दीजिए। दादी, क्यों होया? पापा क्या कर रहे हैं? इसे हाथ जोड़कर सर झुकाए क्यों खड़े हैं? तेरी दीदी के पेट में बच्चा है ना बेटा, इसलिए वो तेरे पाप को दबाने की कोशिश कर रहा है। पर पेट में बच्चा ही तो है। पर बच्चे तो सुंदर होते हैं ना, कोई गंदी चीज नहीं होती। और वैसे भी डी ने कोई चोरी थोड़ी ना की है। जिंदा बसता है पुत्र। जो बात हम बड़ों के दिमाग में नहीं आई वो तूने कह डाली। बेबे, बात क्या है? आपने इस तरह से सबको क्यों बुलाया? क्योंकि शादी की तैयारियां मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। शादी के कार्ड जो छपवाने के लिए दिए थे ना, उन्हें कैंसिल कर दो। पर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ शादी के कार्ड का नया डिजाइन बनेगा। कुड़िए, चल कुड़िए, खड़ी हो जा। बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, चल उठ उठ जल्दी कर। लड़ाई? क्या मतलब बेबे? अभी बताती हूँ। तुझे ईमेल करना आता है ना? हाँ, दिखा दिखा। ये बिल्कुल यही चाहिए, यही चाहिए। ये रहा कार्ड का डिजाइन। ये है आपका डिजाइन? क्यों, पसंद नहीं आया? तेरी शादी है क्या? जो छापने के लिए कहा ना उसे छाप। चल अपना काम कर। मेरे मम्मी पापा के शादी में जरूर आइए। ये कैसा कार्ड है? ये क्या पहल साहब ने क्या दबा के रखा है? क्या उनको मजाक पूछ रही? सर, कैप्टन सरवण के घर से शादी का कार्ड है। ओह, इंटरेस्टिंग। हमें जाना चाहिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचार भक्षणम्। अब आप दुल्हन को बुलाइए। अब आप वर वधु को वरमाला पहनाइए। ओम ठहरिए। बहन, आपने मुझे वादा किया था कि कोठी के कागजात वरमाला से पहले देंगे। कागजात तो रिया के पास है। रिया, कागजात पापा को दे दो।
पापा को दे। अरे रिया क्या कर रही तू? हाउ डेयर यू! ये क्या बदतमीजी है? मैं सब सच बता दूंगा। क्या सच सच बता देगा तू? जो तू लोगों को बताना चाहता है ना, वो हमने खुद बता दिया है। जिसे तूने हमारी कमजोरी समझा था ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। समझा तू? इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है वो त्रिमूर्ति जिन्होंने दहेज के लिए हमारी नाक पे दम कर रखा है। ले जाओ इन्हें। चलिए मिस्टर साहनी, आप तीनों के नाम कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है हमने अपनी आंखों से देख लिया है। चलिए। आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैंने फैसला कर लिया है कि अपने होने वाले बच्चे का मैं खुद ख्याल रखूंगी। उसे श्रवण जैसे पिता की कोई जरूरत नहीं। रिया और उसके परिवार वालों की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। जो बात उनकी कमजोरी थी, आज वही बात उनकी ताकत बन गई। और फिर साबित हो गया कि जब एक परिवार एक साथ एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। श्रवण और उसके माँ बाप को बहल परिवार से दहेज लेने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 498A के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। हर माँ बाप अपने बेटी की शादी के दहेज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें लगता है हमारी बेटी खुश रहे, ससुराल में उसका भविष्य सुरक्षित रहे, पर वो ये नहीं समझते कि ये मांगे पूरी करते करते वो लड़के वालों की लालच को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। जिस हिम्मत से रिया और उसके परिवार वालों ने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई, वो हर लड़की के लिए, हर परिवार के लिए एक मिसाल है और हर लड़के के लिए एक सबक। याद रखिए, दहेज लेना एक कानूनी जुर्म है। आप देखते रहिए सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है आपके परिवार में।